शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशा बाकी होगा। आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। आज़ादी का जश्न सभी मना रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी हमें मिली है, ये कितने संघर्षों के बाद मिली है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत और कितने कष्ट स्वतंत्रता के लिए झेले हैं। आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी है, जंग आज़ादी में उनकी भूमिका कितनी रही है और कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं, आज इसी का एक जो है आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें भी काटी हैं, जेल में भी गए हैं, सज़ा काटी है और वर्षों वर्षों तक संघर्ष किया है, जेल में रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और ऐसे में जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी और कई जो है कष्ट भी झेले हैं। आज हम देहरादून के एक ऐसी जेल में हैं, जो जेल जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू इस जेल में आज़ादी के दौरान उन्होंने सज़ा काटी थी। उसी जेल के बारे में आज आपको दिखाएंगे, किस तरीके से इस जेल में वो रहते थे, किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी सज़ा काटी है और किस तरीके से वो यहाँ पर रहे हैं। मैं आपको शुरुआत करते हैं जेल के गेट से। ये इधर आप जेल का दरवाज़ा देख रहे हैं, ये जेल का दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा करीब 200 साल पुराना है। ये दरवाज़ा होता था, इसी दरवाजे से जो है अंदर जाते थे और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस के जो शासन करते थे वो यहाँ से अंदर जाते थे। और इस जेल में जो है, ये सामने जेल है, ये जेल आप देख रहे हैं और इसी जेल में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था और यहाँ पर वो रहते थे। अपनी सज़ा जो उन्होंने काटी है वो यहाँ पर वो सज़ा काटते थे और इसी जेल में उन्होंने काफ़ी समय बिताया है। आज इसी जेल के बारे में आपको बताएंगे और किस तरीके से वो यहाँ पर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने सज़ा काटी है, ये भी आपको पूरा आज हम जो है दिखाएंगे। अंदर लेकर चलते हैं आपको। ये नेहरू जी की जेल के गेट के बाहर का है। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो इधर बाद में जब इसे जो है संजोया गया और यहाँ पर एक हेरिटेज के रूप में इसे विकसित करने का काम किया गया, तो यहाँ पर कुछ ऐसी नेहरू जी की याद में कुछ चित्र भी बनाए गए जो कि यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी के हाथों में किताब भी है एक, जिसको वो पढ़ भी रहे हैं और नेहरू जी से बात भी कर रहे हैं। ये नेहरू जी की प्रतिमा है, ये भी यहाँ पे बनाई गई है और उनकी याद में ही जो है ये यहाँ पर सब बनाया गया है। और ये इधर आपको दिखाएं क्योंकि नेहरू जी को जो है छोटे छोटे बच्चों से काफ़ी प्रेम था, वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे और जब भी वो बच्चों से मिलते थे तो उन्हें खाने पीने की चीज़ें या उन्हें जो है चॉकलेट्स वगैरह या कुछ टॉफ़ी वगैरह या कुछ खाने पीने की चीज़ें उन्हें देते थे, तो बच्चे भी उनसे काफ़ी प्यार करते थे। तो ये आप देख रहे हैं नेहरू जी इधर जो है वो दिख रहे हैं और बच्चे उनके आसपास दिख रहे हैं और कुछ बच्चे हाथ में तिरंगा लिए उनकी तरफ आगे भागे भागे दौड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों से काफ़ी ज़्यादा वो प्यार करते थे और काफ़ी ज़्यादा बच्चों से लगाव उन्हें था। तो इस तरीके की तमाम जो उनकी यादें हैं, उनकी यादों को सजोने के लिए इस तरीके के तमाम चित्र जो है यहाँ पर वो दिखाए गए हैं। अंदर जाने से पहले आपको बाहर का दिखाए तो यहाँ पर यह है नेहरू वार्ड, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है यह पुराना कारागार है जिसमें श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सन 1932, 33, 34 और 41 में बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो ये यहाँ पर उन्होंने करीब 4 साल जो है वो बिताए हैं और करीब 800 से दिन से अधिक जो है उन्होंने यहाँ पर सज़ा काटी है। ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को अगर दिखाएं तो ये दरवाज़ा पूरा जो है हैंडमेड है और बाद में जो है पहले जब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे तो ये दरवाज़ा जो है वो सलाखों की तरह होता था। जिस तरीके से जेल होती है, जेल की तरह इस दरवाजे की सलाखें होती थी और यहाँ पर डंडे जो है ऐसे वो होते थे और बीच में जो है उसमें गैप होता था जिससे कि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर देख सके। लेकिन
बीच में जब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता बढ़ती गई और जब लोग उनसे मिलने के लिए उतारू होते थे और लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, तो जब क्विक मोमेंट चला उसके बाद अंग्रेज इतने विकराल रूप उन्होंने ले लिया कि उन्होंने जो है यहाँ पर इसे पूरा बंद कर दिया, ताकि अंदर कोई भी जो है नेहरू जी को ना देख पाए, जो नेहरू जी जो बाहर कोई आ रहा है उसे ना देख पाए। तो ये इस गेट है, अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नेहरू जी का वार्ड है और यहाँ पर भी जो महान स्वतंत्रता सेनानी है, इधर आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें हैं और ये और इनकी याद में ही जो है यहाँ पर बनाई गई है। इधर भी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें हैं जिनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल रहे हैं। ये उनका परिवार है, ये परिवार की उनके तस्वीरें हैं और इसमें भी जो है वो ये इस तरीके की तस्वीर जो है उनकी याद में सजोई गई है। अंदर लेकर चलते हैं। तो ये पहले आपको अगर ये यहाँ पर दिखाएं, इधर ये खिड़की है और ये खिड़की है और यहाँ पे लिखा है कि जो यह वह खिड़की है जहाँ खड़े होकर नेहरू जी बाहर उनके दर्शन को आई जनता से आशीर्वाद लिया करते थे। बाद में खिड़की को बंद करा दिया गया ताकि वह बाहर फिर किसी को न देख सके और बाहर के दरवाजे में भी चादर लगवा दी, ताकि जो कि जिस दरवाजे का हमने अभी आप जिक्र किया और जिस दरवाजे के बारे में आपको बताया, तो ये यहाँ से लोग खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते थे और वो उनसे मिलते थे, उनसे आशीर्वाद भी लेते थे और यहाँ से ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संदेश उन्हें पहुँचाना होता था जनता तक आज़ादी की लड़ाई के लिए, वो यहीं से वो संदेश पहुँचाया करते थे। लेकिन जब उनकी धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती गई और जब लोग नेहरू जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, उनसे काफ़ी मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगे, तो अंग्रेज़ों ने इससे भयभीत हो गए और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ से भयभीत होकर उनका जो ये खिड़की है उसे यहाँ पर जो है वो बंद करा दिया। ये खिड़की पहले नीचे होती थी और बाद में इसे बंद करके ये खिड़की ऊपर खोल दी गई, ताकि जो लोग नेहरू जी से मिलने के लिए आ रहे हैं वो नेहरू जी को ना देख पाए, नेहरू जी उनसे ना मिल पाए। यानी कि एक मेंटल प्रेशर उन पर बनाने की पूरी कोशिश अंग्रेज़ों के द्वारा की गई, ताकि वो एकांत में रहे और उन पर मेंटली प्रेशर बने और वो आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका ना निभा सके। तो इस खिड़की से इस तरीके के जो है इस तरीके का भी बर्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा नेहरू जी के साथ किया गया। अब अंदर आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो ये बोर्ड भी आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि जो कौन कौन सी धाराओं के तहत जो है उन्हें रखा गया था। 124 आईपीसी की धारा, 138(1)(5) के तहत भी जो है ये धाराएं तमाम उन पर लगाई गई और इसके तहत जो है उन्हें यहाँ पर रखा गया। ये आपको सामने दिखाते हैं। ये है नेहरू जी का शयन कक्ष, जहाँ पर वो विश्राम करते थे, जहाँ पर वो सोते थे। इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो सजा यहाँ पर काटी है और किस तरीके से वो यहाँ पर रहते थे और कितना कष्टदायी जो है उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है, जितने वर्ष भी वो यहाँ पर जेल में रहे हैं। तो ये मेज़ है, इस मेज़ पर बैठकर ये कुर्सी है और ये मेज़ है, इस मेज़ पर ही वो लिखते थे और यहाँ पर वो पढ़ाई करते थे और ख़त यहीं से लिखते थे। ये कुर्सी है, इसी कुर्सी पर बैठकर जो है नेहरू जी लिखने का काम करते थे और जो संदेश लोगों तक अगर पहुँचाना है उसे लिखते थे और उसे पहुँचाते थे। ये उनका बेड जिसे कहें या चारपाई, ये चारपाई थी और इसमें ये आप देख रहे हैं ये उनकी चादर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा नज़दीक आकर इस चादर को दिखाए। ये चादर है, उन्हें सोने के लिए बस ये एक चादर दी जाती थी और अगर इसे दिखाएं तो हालांकि इसे ये संजोए रखने के लिए इसे इस तरीके से रखा गया है। तो अगर ये चारपाई आपको दिखाए तो ये पूरी लोहे की चारपाई है। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया और किस तरीके से हमें आज़ादी मिली है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से अपना जो है कष्ट झेला है, कितनी मशक्क़त के बाद जो है यहाँ आज़ादी जो मिली है, क्योंकि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई है, काफ़ी कष्ट झेले हैं। ये खिड़की है जिस खिड़की का हमने अभी जिक्र किया था कि यहाँ ये पुरानी खिड़की है जिसमें
लोग यहाँ पर बाहर खड़े होते थे और नेहरू जी यहाँ से लोगों से बातचीत करते थे और लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके हालचाल जानने के लिए आते थे और नेहरू जी यहाँ से संदेश देते थे कि किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, किस तरीके से जो है जो आंदोलन है वो किस तरीके से रहना है। उसके बाद जो है ये खिड़की यहाँ पर कर दी गई। तो अगर मैं भी देखूँ तो यहाँ से बाहर का हालांकि कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति आता है बाहर से अगर बातचीत करता है तो वो कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और इस देखिए यहाँ पर ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ कोई पंखा वगैरह भी नहीं लगा हुआ था, ना ही आपको कोई ऐसी चीज़ दिखेगी कि कोई कुंडी दिख जाए कि जिससे वो हुक दिख जाए जहाँ पर पंखा लगता था, यानी कि इसमें पंखा भी नहीं था और हवा आने के लिए सिर्फ ये एक खिड़की जो है वो लगाई गई थी, जिससे कि यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए एक ये खिड़की थी। तो यानी कि इस तरीके से नेहरू जी ने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया। और एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से नेहरू जी जब यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर भी उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और पढ़ने लिखने का शौक काफ़ी था। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज की जो किताब है वो भी नेहरू जी ने कुछ अंश उसके यहाँ पर लिखे और इस जेल का जिक्र भी उसमें नेहरू जी ने किया। तो वहीं इंदिरा गांधी के नाम नामक पत्र की भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो यहीं पर लिखा था और यहाँ से वो पत्र भी जो है उन्होंने लिखा था। यानी कि देहरादून से भी उनका काफ़ी ज़्यादा संबंध रहा है, देहरादून भी काफ़ी ज़्यादा वो रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरी दीवारें हैं, ये दीवारें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर वो रहते थे। और बाहर भी लेकर अब आपको चलते हैं तो इस तरीके से यहाँ नेहरू जी इस तरह रहते थे। अगर इधर आपको अगर दिखाएं, ये नेहरू जी के जो है यहाँ पर ये उनका स्नान घर है, ये छोटा सा स्नान घर है, यहाँ पर वो स्नान करते थे और यहीं से ही जो है वो यहाँ स्नान करते थे और ये उनका इधर शौचालय है। तो यानी कि ये स्नान घर इधर बनाया गया था उनके लिए और यहाँ पर वो स्नान करते थे, इधर ये शौचालय है। तो इस तरीके की जो पूरी उनकी ये हेरिटेज है इसे रखा गया है और ऐसे में लगातार विकसित भी हो रहा है। तो वहीं उनका भंडार कक्ष भी यहाँ पर है और रसोई घर भी इधर बनाया गया है और इस तरीके से जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर व्यतीत किया है, सजा जो काटी है और यहाँ से जंग आज़ादी की जो लड़ाई है वो यहाँ पर लड़ी है। और कई क्योंकि अंग्रेज नेहरू जी से काफ़ी भयभीत थे, वो चाहते थे कि क्योंकि उनकी लोकप्रियता इस तरीके से थी, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे और जब उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी तो अंग्रेज़ों ने इससे भयभीत होकर उन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट करना शुरू किया, ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ाई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो आंदोलन हो रहे थे, उनमें उन्हें अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं स्वतंत्रता सेनानी जेल तोड़कर नेहरू जी को भगा कर यहाँ से बाहर ना कर दे। तो इस तरीके से ये भी आपको दिखाते हैं, यह है नेहरू जी का भंडार घर और यहाँ पे जो उनका जो है भंडार का जो सामान है वो रहता था, खाने पीने का सामान, लकड़ी वगैरह, जिसमें वो यहाँ पर इनके लिए वो खाना बनता था और खाना बनाते थे। ये इधर अगर आपको दिखाएं तो ये है उनकी रसोई घर है, ये रसोई है और यहाँ पर वो इसमें खाना बनाते थे और ऐसे में यहाँ पर वो भोजन उनका पकाते थे और इसमें वो जो है अपना भोजन यहाँ से पकाकर वो खाते थे। यानी हालांकि अभी ये दरवाजे जो है वो जाम हो रखे हैं, अंदर के तस्वीरें उस तरीके से हम नहीं दिखा सकते क्योंकि बरसात में ही है और अंदर के दरवाजे बंद है। तो इस तरीके से नेहरू जी ने जो अपना संघर्षों के उनके दिन रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और काफ़ी संघर्ष इस दौरान उन्होंने किए, काफ़ी कष्ट भी झेले हैं, इस तरीके से तो ये पूरी आज़ादी की जो लड़ाई रही है, जो आज हम आज़ादी मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर पूरे झूम कर जो है सब धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने हैं। तो इस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है वो लड़ाई लड़ी है और देहरादून में ये जेल काफ़ी पुरानी जेल है और यहाँ पर नेहरू जी रहते थे, उन्होंने सजा यहाँ पर काटी है और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें यहाँ पर कई वर्षों तक बंदी बना कर रखा है। तो इस तरीके की और भी धरोहर जो है उत्तराखंड में है और कई धरोहर ऐसी भी है, क्योंकि सब जो है स्वतंत्रता की जब लड़ाई लड़ी गई तो उसमें देहरादून की भी जो है काफ़ी एक आज़ादी की लड़ाई की अगर बात की जाए तो देहरादून काफ़ी बड़ा केंद्र आज़ादी की लड़ाई का है। तो ऐसे में इस तरीके की तमाम धरोहर भी यहाँ पर है और ऐसे में देखा जाए तो ये आज इस तरीके से है। हालांकि इसे विकसित करने का काम लगातार चल रहा है, संस्कृति विभाग के पास इसका जिम्मा है इसे विकसित किए जाने का, इसे संजोए रखने का और इसे संजोए रखने के लिए लगातार कार्य
भी किया जा रहा है, लेकिन अगर इसे और अच्छे से संजोया जाए और अच्छे से जो है इसे वो संजो कर रखा जाए तो ऐसे में एक ऐतिहासिक धरोहर भी बन सकती है, क्योंकि ये जो है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर रहे हैं। तो ऐसी ही आगे भी स्टोरी आपको दिखाते रहेंगे अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ। मैं रुनसैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। आज़ादी के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, अपना त्याग दिया, समर्पण दिया, जब जाकर जो है आज़ादी हमें मिली है। आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा है, आज़ादी का उत्सव मना रहा है। लेकिन ऐसे तमाम कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, समर्पण दिया और जिन्होंने अपना त्याग दिया और कई यातनाएं भी उस दौरान झेली। कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्हें सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे भी हैं जिन्होंने आज जिन्हें कई लोग नहीं जानते। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के घर पर हम पहुँचे हैं, उनके परिवार से बातचीत करेंगे और आपको उनके बारे में बताएंगे, उनके परिवार की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे, किस तरीके से उनका जीवन रहा है, किस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से उनका पूरा जो है वो जीवन संघर्ष रहा। आज ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार वालों से के पास हम पहुँचे हैं। देहरादून के रहने वाले स्वर्गीय श्री राम स्वरूप नकोटी जी, जिन्होंने करीब 70 साल तक जीवन उनका रहा और करीब 50 वर्षों तक उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो रहे और आज़ादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। बातचीत करते हैं उनके परिवार के साथ। इस वक्त हम हैं सर, HNN में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप नकोटी जी, आपके का उनसे क्या रिश्ता है और आप उनके क्या लगता है, आपका शुभ नाम क्या है? वो राम स्वरूप जी मेरे दादाजी थे और मेरा नाम राजेंद्र सिंह जी। जी सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप उनके पोते हैं, क्योंकि बचपन में हम भी देखते हैं कि जब दादाजी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमें बताते हैं अपने जीवन संघर्ष के बारे में। आपके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसा जो आपको लगता है किस तरीके से उनके जीवन का संघर्ष पूरा रहा है, वो उन्होंने आपको, उनके पोते हैं, आपको भी बताया होगा, आपने भी उनके बारे में पढ़ा होगा, तमाम चीज़ें देखी होंगी, किस तरीके का उनका पूरा जीवन संघर्ष रहा है, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं। वो हमेशा जब भी बात करते थे तो देश के ही बारे में बात करते थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सी यातनाएं झेली और कई बार वो जेल में रहे और यहाँ तक कि शाहजहाँपुर जेल, बरेली जेल, देहरादून जेल, उन्होंने अंग्रेज़ों ने बहुत यातनाएं भी दी और देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा मैंने सुना उनसे। कभी कभी वो बताते थे कि अंग्रेज़ लोग बहुत परेशान करते थे, लेकिन फिर भी हमारे जो है हम देश को आज़ाद कराने में लगे रहे और उन्होंने कई बार हमें मतलब कहीं वो हमें हमेशा ये कहते थे कि बस तुम पढ़ो और देश के बारे में सोचो। तो जब अब वो कभी हमें 15 अगस्त, 26 जनवरी या झंडे के मेले में भेजते थे तो वहाँ वो फिर हमें ये कहते थे कि जो तुम वहाँ करके आए हो, देख के आए हो, उसे एक कागज़ पे लिखो और मुझे बताओ। तो फिर बाद में हमें पता चला कि ये एक निबंध होता है। उनके पढ़ाने की शैली इस प्रकार की थी
से इसके अलावा भी क्या कुछ जो वो जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बाद में आज़ादी के बाद में रहे, उस तरीके का उस दौरान का जीवन उनका कैसा रहा, उस तरीके का उस दौरान के क्या कुछ उनकी यादें रही हैं? वो ऐसा था कि वो जब यहाँ थे तो उनके पास बहुत से लोग मिलने आते थे। कोई अपनी समस्या लेके आता था, कोई उनसे देश के बारे में बात करता था। तो जब मैं नौकरी लगा था नगर निगम में, तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि उस समय तुम्हारे दादाजी ने ही हमें नौकरी लगा रखा है, कि वो मुझे घर से बुला के ले गए कि चलो तुम्हें वहाँ नौकरी लगाते हैं। तो अभी भी मुझे कई लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे दादा के लगाए हुए हैं। तो ऐसे वो हमेशा मतलब पब्लिक की सेवा करते थे। और उनका एक किस्सा ये भी मशहूर है कि जब वो वहाँ के चेयरमैन थे, तो एक बार उन्होंने किसी ने कहा कि ये बहुत पैसे खाते हैं, ये वो करते हैं, तो उनके पे इंक्वायरी बिठा दी थी। तो कुछ लोग जैसे आप आए हैं वैसे ही यहाँ घर पे आए, तो वो उनके घर में यहाँ नल नहीं था, वो वहाँ वहाँ नल था दूर। तो वो अपने कपड़े धो रहे थे, वो अपना काम स्वयं करते थे। तो जब वो कपड़े धो रहे थे तो जो लोग उनकी इंक्वायरी में आए थे, तो उन्होंने देखा, उन्हीं से पूछा कि यहाँ मास्टर हमसुर्फ कौन है। तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ काम है। तो वो उन्होंने कहा तुम वहाँ बैठो, मैं अभी कपड़े धो के आता हूँ। फिर वो अपने कपड़े डाल के आए। तो वो कहने लगे कि जो आदमी स्वयं अपने कपड़े धो रहा हो, उस पर किसी ने इंक्वायरी बिठाई है, तो ये गलत गलत बोला कि ये पैसे खाते हैं, ये करते हैं ना। तो वो तो मतलब इतने सज्जन आदमी थे कि जब वो क्या बोलते हैं चुनाव लड़ रहे थे, तो उसके बाद लोगों ने उन्हें निर्विरोध चेयरमैन चुना, मतलब बिना इलेक्शन के। और इस प्रकार उन्होंने जो है सन 67-68 में वो विधानसभा में विधायक भी चुनकर आए। सर, जिस तरीके से और भी आज़ादी के बाद जब वो रहे, आज़ादी के बाद उनका जीवन कैसा रहा, जब आज़ादी मिली उसके बाद किस तरीके के वो कार्य करते थे, किस तरीके से वो रहे हैं, उसके बारे में कुछ आपसे उन्होंने साझा किया हो, कुछ यादें साझा की हों अपनी, कुछ और भी अधिक किस्से जो बताए हों आज़ादी के दौरान के? क्योंकि हम भी जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अंग्रेज़ किस तरीके से जो है जुल्म करते थे, उसके बावजूद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ाई लड़ते थे, चलते जाते थे, तिरंगा लिए चलते जाते थे, हाथ में डंडे लिए चलते जाते थे, लड़ाई लड़ते थे। तो उस तरीके के कुछ उस दौरान के कुछ किस्से रहे हों? नहीं, मैंने अभी बताया था कि वो जब आंदोलन में कूदे थे, तो उन्हें अपने घर का भी होश नहीं था। तो वो हमेशा उसी में सक्रिय रहते थे। और आपको पता ही है कि अंग्रेज़ लोग तो कितनी यातनाएं देते ही हैं। उन्होंने कई बार उन्हें यातनाएं भी दी, कई बार जेल में गया। वो लंबे समय के लिए जेल में रहे, एक एक साल, एक एक वर्ष तक, 4 बरस जेल में रहे वो, अलग अलग मतलब जगह में। तो अब आप लगा लो कि वो कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितनी उन्होंने यातनाएं झेली। और जो उनकी पत्नी थी उमा देवी, वो भी जेल में रही, क्योंकि वो भी उनके साथ कभी कभी भागीदारी करती थी। वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी वाइफ भी, मेरी दादी मतलब। तो इस प्रकार से उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना योगदान दिया। और वो जब कभी लोग उनके पास आते थे तो वो किसी को कभी निराश नहीं करते थे। और उन्होंने अपना जीवन बहुत साधारण बिताया। कई आंदोलन में उन्होंने नेहरू जी के भी साथ भी रहे हैं, बड़े-बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके साथ भी वो रहे हैं। तो ऐसे में उन समय कुछ उसके बाद आज़ादी के बाद जो कुछ ऐसा कार्य करते होंगे, जैसे क्या चरखा कातना होता है, चरखा कातते थे उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी जी जब आंदोलन करते थे, चरखा वो भी कातते थे, और जिस तरीके से स्वदेशी कपड़ों का जो था, तो उस तरीके से क्या ये कुछ कार्य भी वो करते थे?
वो हमेशा खद्दर के कुर्ता पजामा पहनते थे और टोपी लगाते थे, और घर में उन्होंने एक चरखा रख रखा था जिसे वो सूत काटते थे। और वो शायद मुझे लगता है कि वो उन्हें शौक था, क्या था कि वो गांधी आश्रम में उनका संबंध था कुछ, वहाँ से वो कप रुई राई लाते थे और यहाँ वो बनाते थे और फिर उसे उन्हीं को गांधी आश्रम में बेच देते थे। वो मतलब खरीद लेते होंगे उनसे, वो भी उनका एक वो था, शौक था, या वो उस समय के मतलब प्रभावित थे गांधी जी से, ऐसा कुछ ये। जी। सर आपने बताया कि वो 4.5 साल जेल में रहे हैं और कई जेलों में रहे, बरेली जेल, शाहजहाँपुर जेल, देहरादून जेल का भी आपने जिक्र किया। देहरादून जेल में नेहरू जी ने भी उसमें सज़ा काटी है और कई वर्षों तक जो है नेहरू जी ने भी उसमें सज़ा काटी है। तो उस समय का भी उन्होंने कुछ आपको कुछ किस्सा बताया हो, बाद में कुछ किस्सा लोग बताते हों उस समय कि उस समय क्या जो जेल में रहते थे, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के का संघर्ष उस वक्त किया है? नहीं, उन्होंने ऐसा कभी मुझसे जिक्र नहीं किया कि मतलब मैं देहरादून की जेल में मुझे ये परेशानी हुई है। वो अपनी कोई परेशानी बताते ही नहीं थे। उन्होंने जो किया वो किया, वो उसके ज़्यादा वो गुणगान नहीं करते थे कि मैंने ऐसा किया या वैसा किया ना, ऐसा उन्होंने कभी मुझे बताया भी नहीं। हमें तो वो सिर्फ पढ़ाने में लगे रहते थे बस कि तुम पढ़ो, और बाकी जब कभी उनके उनके मिलने वाले बहुत आते थे, उन्हें मतलब थोड़ी देर के लिए भी वो मतलब घर में आते थे तो चलो मास्टर जी वहाँ चलना है, मीटिंग है, वहाँ भाषण देना है आपको, ये करना है वो करना है, वो बस बहुत कम रखते थे वो घर में। तो जितनी देर वो रहते थे उतनी देर वो हमें पढ़ाते थे। उनकी उनकी मतलब एक रूल रेगुलेशन कुछ स्ट्रिक्ट थे बहुत। अगर वो रात को 9 बजे भी आएंगे ना कहीं से भाषण भूषण कोई जिस समय मीटिंग रह रही तो वो हम जानबूझ के सो जाते थे कि अब पढ़ना ना पड़े, लेकिन वो हमें उठा देते थे कि अभी आधा घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। सुबह वो 6 बजे उठा देते थे, और वो कुर्सी उर्सी में नहीं बैठने देते थे मैं पढ़ाई के समय। वो एक बोरी बिछाओ नीचे और नीचे बैठ के पढ़ो, ऐसे करते थे वो। ये थे उनके कुछ। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ स्वर्गीय श्री राम स्वरूप नकोटी जी के परिवार से, जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष किया और पूरे संघर्ष किया आज़ादी की लड़ाई के लिए, और आज़ादी के लिए जंग में गए, कई तरीके की यातनाएं भी झेली, जेल में भी रहे और आज़ादी के लिए निरंतर वो लड़ाई लड़ते रहे। और आज़ादी के बाद भी उन्होंने जो सामाजिक कार्य हैं वो करना नहीं छोड़े, लोगों से मिलना जुलना, समाज के कार्य करना, इस तरीके के तमाम कार्य उन्होंने किए। और आज़ादी के बाद भी किस तरीके से साधारण जीवन उन्होंने जिया, वो अपना काम भी स्वयं करते थे और रूल रेगुलेशन किस तरीके के थे, ये आपने तमाम चीज़ें सुनी उनके पोते राजेंद्र सिंह नगोटी से, तो किस तरीके का उनका जीवन रहा है। इसी तरीके से अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, समर्पण किया, अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी देश पर कुर्बान की, देश की आज़ादी के लिए कुर्बान की। तो ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और इन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं और आज हमारा देश आज़ाद है। ऐसे ही तमाम स्वतंत्रता सेनानियों से आगे भी उनके परिवारों से हम आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं अरुण सैनिया, चैनल 24।